नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुरागी लाल चैनल। मैं हूं दुर्गेश तिवारी। मैं मौजूद हूं इस समय एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के जी के पास, जहां पे उनसे बात करेंगे इस समय जो अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। क्योंकि उधम सिंह नगर एक यूपी से सटा हुआ राज्य है, जहां पर आए दिन जो घटनाएं होती हैं यूपी से ही इनका लिंक निकलता है। आइए बात करते हैं इसी विषय को लेकर। सर, सुरागी लाल चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से उधम सिंह नगर यूपी से सटा हुआ है, आए दिन जो क्राइम हो रहे हैं उनको लेकर जो भी लिंक निकलते हैं, जो खुलासे होते हैं, वो कहीं ना कहीं यूपी से लगे हुए होते हैं। उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है सर? देखिए, आपका ये कहना मतलब पूरी तरह से उचित नहीं है कि हर एक क्राइम का जो है कहीं ना कहीं यूपी से या किसी एक राज्य से लिंक है। चूंकि उधम सिंह नगर एक बड़ा जनपद है, लंबा जनपद है, और इसमें यूपी के 5 जिले की सीमाएं हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के 2 जिलों की सीमाएं हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नेपाल की उधम सिंह नगर जनपद से लगी हुई है। तो इस तरह के माहौल में जहाँ पे काफी सारे बॉर्डर हैं, बॉर्डर मतलब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय भी बॉर्डर हैं, वहाँ पे क्राइम को रोकने के लिए चैलेंजेस रहते हैं। और लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। हम जगह जगह पे हमारी पिकेट्स लगी हुई हैं और निरंतर एक्टिव रहती है। हम लगातार वाहनों की और संदिग्ध व्यक्तियों की भी चेकिंग इसके द्वारा करते रहते हैं। इस चेकिंग के द्वारा मेनली हमारा मकसद नशे के रोकथाम का एक मेन मकसद रहता है। उसी प्रकार से कोई भी हीनियस क्राइम को रोकना एक बहुत बड़ा इसका मकसद रहता है। लगातार हमारी टीमें गश्त करती रहती है पूरे जनपद में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 112 जो है, डायल 112 जो हमारा स्टेट का रिस्पॉन्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसमें सबसे कम रिस्पॉन्स टाइम उधम सिंह नगर जनपद का है। तो कोई भी हमें सूचना मिलती है, हम उस पर तुरंत पहुंचते हैं और जो भी एक्शन लेना है उसको लेते हैं। ये हो गए हमारे गश्त और मामले में। दूसरी हमारी जो कागजी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसको भी हम लगातार करते रहते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन सीआरपीसी के अंतर्गत हम 107-16 करते रहते हैं। 110 और चैप्टर 10 की जो भी कार्रवाई है उसमें हम करते रहते हैं, इससे कि जो अपराध होने वाला है उसको हम बचा सके, उसको घटित होने से हम रोक सके। तो जो भी ऐसे एलिमेंट हैं जो सामाजिक शांतता को या फिर आपसी सौहार्द को प्रभावित करते हैं या फिर कोई अपराध कार्य कर सकते हैं, उसको हम पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लेके उसको रोकने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। तो ये हमारे दोनों तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हम लगातार अपराधों को प्रिवेंटिव एक्शन लेके बचाते रहें। सर, जिस तरह से आपने अभी बताया कि 112 है, लेकिन कहीं न कहीं जो ये अपराध बढ़ रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि आए दिन अपराध अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इनकी अगर कहीं न कहीं बात की जागरूकता क्या कमी है? क्या पुलिस प्रशासन इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है? अगर जागरूकता चला रही है अभियान, तो उसमें किस तरह से कमियां आ रही है, उनको दूर करने के लिए किस तरह से कार्य किया जाएगा? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हीनियस क्राइम जैसे पुराने जमाने में रहते थे, अब क्राइम का नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया और शिफ्ट हो गया है। जैसे पुराने जमाने में डकैती, लूट, चोरियां ये ज्यादा थे। अब जो है साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने, क्योंकि साइबर अपराध कार्य करने के लिए अपराधी जो है उसके लिए सहूलियत है, लेकिन जो पुराने नेचर के क्राइम थे उनके लिए वो डिफिकल्ट था। अब जो है साइबर अपराध एक बहुत बड़ा चैलेंज इमर्ज हो रहा है पुलिस के सामने। ये एक चुनौती है और हम लगातार इसके संबंध में जनता से भी अपील करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम चलाते हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि 1930 एक नेशनल हेल्पलाइन है केंद्र सरकार का, जो साइबर अपराधों की तुरंत रिपोर्टिंग के लिए है। ये पूरे देश में 1930 हेल्पलाइन है। इसके अलावा हमने हमारी तरफ से एफर्ट लेके जो उधम सिंह नगर का साइबर सेल है, जो बहुत एक्टिव साइबर सेल है, उसका अलग से नंबर हमने दिया हुआ है। ये 24 घंटे नंबर एक्टिव रहता है, 9410961096। तो कोई भी अपराध किसी के भी साथ होता है, साइबर अपराध, तो वो तुरंत इस नंबर पे फोन करके उसके डिटेल्स हमें शेयर कर सकता है। और हम अगर जल्द से जल्द आप शेयर करते हैं तो हम आपके पैसे लौटाने की कार्रवाई भी करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने अभी तक इस साल में वापस की है। तो ये लगातार हम अपील करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम करते रहते हैं। लेकिन जनता से मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि किसी लालच में और बहकावे में ना आए।
आपकी लालच का फायदा उठा के साइबर अपराधी आपको लुभाते हैं और बहकाते हैं और उससे आपको हानि पहुंचाते हैं। तो लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें हम एफआईआर करके टीमें बाहर भी भेज रहे हैं। हमने हाल फिलहाल में दिल्ली से एक बहुत बड़े साइबर गिरोह का भी पर्दाफाश किया था, जो एक कॉल सेंटर की आड़ में ये सारा काम कर रहा था। तो एक बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें हासिल हुई है, हमने लोगों का पैसा भी काफी लौटा है। लेकिन मैं लोगों से फिर से अपील करता हूं कि आप सतर्क रहें और कोई भी आपकी गोपनीय जानकारी साझा न करे, ओटीपी साझा न करे और इन साइबर अपराधों से आपकी बचाए। सर, जिस तरह से आपने बताया साइबर को लेके, कहीं ना कहीं जो अपराधी होते हैं, कभी आपने उनसे उनकी मन की बात टटोलने की कोशिश की कि उन्होंने किस आधार पर उन्होंने ये क्राइम किया? किसी को कोई अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए होती है, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपराध करते हैं, लेकिन कोई न कोई अपराधी बनता है। किसी को इच्छा होती है हमारे अपराधी बनना चाहता हूँ। कभी किसी अपराधी से आपसे बात हुई, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ली कि ऐसा क्यों किया? देखिए, अपराध के अलग अलग कारण होते हैं। इसमें क्रिमिनोलॉजी एक स्पेशल विषय है जिसमें अपराधी की मानसिकता और उसके कारण, मतलब अपराध करने के कारण इनकी चर्चा की जाती है। लेकिन देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर बार ये नहीं होता है कि साइबर अपराधों में, खासकर आप जो कह रहे हैं कि कोई इसमें मेन चीज दिख रही है वो लालच है, कि जो इजी मनी जिसे कहते हैं, मतलब कोई मेहनत किए बिना आप पैसे कमाने का जो लालच रहता है, वो एक बहुत बड़ा मेन इसका कारण है। जैसे कि अभी हमने बताया था, दिल्ली के एक साइबर गिरोह का हमने जब भंडाफोड़ किया था, तो उसमें एक इंश्योरेंस कंपनी के वो प्रॉपर रजिस्टर्ड एजेंट थे। तो ये एक फेस था उनका, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के तौर पे वो एक कॉल सेंटर चला रहे थे। उसमें लीगल उनका रजिस्ट्रेशन था, लीगल बिजनेस की आदमी उसके साइबर अपराधों का भी वो काम कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि अधिक पैसे कमाने का, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का, बिना मेहनत के कमाने का एक जो लालच है, वो इन अपराधों का एक मेन कारण है। सर, अभी कुछ दिन पहले बात करें तो 3 दिन पहले ही एक फायरिंग हुई थी। आए दिन उधम सिंह नगर में फायरिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं। इसको रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कोई भी ऐसी घटना सामने आती है तो हम तुरंत उसमें शीघ्र ही, काफी केसेस में हम खुद एक्शन लेते हैं और मुकदमा जो है हम तुरंत पंजीकृत करते हैं और संगीन धाराओं में करते हैं। तो इस केस में भी हमने 307 में मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों की अरेस्टिंग की है और लगातार पिछले भी जो केसेस हुए थे, यहाँ पे हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, अरेस्टिंग भी की है और इनके ऊपर हम मतलब जो भी संगीन से संगीन कार्रवाई है वो करते हैं। सर, जैसे अपराधी, हमने अभी आपसे बात किया, अपराधी से आपने बात की, लेकिन कभी कोई ऐसा अपराध हो जाता है लोगों से, वो करना नहीं चाहते लेकिन अपराध हो जाता है। उनको किस तरह से उनको जागरूक किया जाएगा कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसे काम करते हैं जहां पर उन्हें अपराधी मजबूरी में बनना पड़ता है, उसके लिए क्या कार्रवाई कीजिए? देखिए, ज्यादातर केसेस में ऐसा सामने नहीं आता है। एक तो क्राइम ऑफ पैशन जिसे कहते हैं, जो जैसे प्रेम प्रसंग में कुछ अपराध हो जाता है, उस पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्राइम ऑफ पैशन में सडनली, मतलब अचानक से एक दिमाग में कुछ आ जाता है और कुछ एक नफरत का एक सनक जिसे कहते हैं, वो आके उसमें अपराध को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हम पुलिस का मेन ये जो है, तो पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, न्यायपालिका और पुलिस दोनों का यही मकसद रहता है कि लोगों में सुरक्षा का माहौल रहे। इसलिए जो है अपराधियों में भय बनाने के लिए सजा का प्रावधान जो है विभिन्न कानूनों के अंतर्गत किया गया है। तो हमारा प्रयत्न यही रहता है कि अपराधी को जल्द से जल्द, मतलब गुनहगार को जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। तो इससे ये मैसेज जाता है कि जो अपराध करने के बाद कोई बच नहीं सकता है, पुलिस के और न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता है। ये मैसेज जब पहुंच जाता है तो अपराधों को काफी हद तक अंकुश लगने में सहायता होती है। अभी एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोटे जी ने बखूबी से पूरे सभी अपराधियों को सावधान कर दिया है कि अगर अपराध करेंगे तो आपको उधम सिंह नगर पुलिस कभी बख्शेगी नहीं। अपने सहयोगी के साथ मैं दुर्गेश तिवारी, सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल